मेरा बच्चा आजकल मेरी कोई भी बात नहीं मानता। कुछ भी उसको बोलो तो या तो वो उसको टालता है, या बहाने बनाता है, या साफ मना कर देता है। ये कई मदर्स की आजकल कंप्लेंट है। तो क्या आप भी ऐसी मॉम हैं जिनको इस तरह की कोई परेशानी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर संगीता जोशी, पीडियाट्रिशियन, काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच, जो पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूं। तो आज हम जानेंगे इस प्रॉब्लम के कारण और उनको हल करने के उपाय। तो जैसा कि आप कहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तो इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने बच्चे को कितना सुनते हैं? जरा सोचिए। आप टीवी देख रहे हैं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा शो। आपका बच्चा बाहर से आता है दौड़ते हुए, आपको अपनी कुछ स्कूल की किसी बात को शेयर करना चाह रहा है, काफी एक्साइटेड है। जब वो आपको आवाज देता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? यही ना, कि अभी जाओ, डिस्टर्ब मत करो, मुझे टीवी देखने दो। या बच्चे ने कोई बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई है या कुछ आर्ट वर्क किया है और वो आपको बड़े एक्साइटमेंट में दिखाने को लाता है, और आप उस समय किसी से फोन पे बात कर रही हैं। तो अगेन रिजल्ट, बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, बेसिकली वो अपने कान से ज्यादा अपने आंख पर भरोसा करते हैं। मतलब जो कुछ वो सुनते हैं उसको हो सकता है वो भूल जाएं, लेकिन जो उनकी आंखें देखी है उस चीज को वो सहसा नहीं भूलते। तो अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो आपको भी उसकी बात सुनना जरूरी है। उसी उसी तरह बच्चे पर तो मोबाइल देखने का कर्फ्यू, लेकिन मम्मी आते बराबर हाथ में मोबाइल, या मे बी कभी चैट कर रही हैं, कभी कोई सीरियल देख रही हैं, या अपने कभी फ्रेंड्स से कॉल पे बात कर रही हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन ये है कि आपको बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना है। जिस तरह का व्यवहार आप बच्चे से चाहते हैं, आपको भी बच्चे से वैसे ही बिहेव करना है। कई बार मम्मीज़ को ये कहते सुना है कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, उस पे को कहाँ पता चलेगा, लेकिन नहीं, यू आर रॉन्ग। बेसिकली बच्चे के सबकॉन्शियस लेवल पे ब्रेन में ये सारी बातें रजिस्टर होती रहती हैं, और फिर एक पर्टिकुलर समय आने के बाद वो इसको अपोज करेगा या रिवोल्ट करेगा या आपसे बातों को नजरअंदाज करेगा। अब दूसरा बात है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस देना। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बच्चों से बात करते हैं, हम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। ये मत कर, पहले वो पढ़ ले, फलाने कपड़े पहन ले, उधर मत जा। वाई? अगर हम इस तरह से हमेशा उसको इंस्ट्रक्ट करते रहें, तो कुछ समय तो बच्चा बात को सुनेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं हो पाएगा, और बच्चा अपने आप को आपसे अलग कर लेगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपकी बातों को अनसुनी करेगा। उसी तरह बच्चों की बार बार कंपैरिजन करना। एक आध बार वंस इन अ वाइल आपने बच्चे को किसी का लेके किसी का उदाहरण दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे होता ये है कि कभी भी, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को कोई मार्क्स मिले, तो उसकी कॉपी देखने से पहले कि उसने कहाँ क्या मिस्टेक की है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी वजह माँ का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और तुम्हारे उस फ्रेंड को कितने मिले? अरे,
तो इसका मतलब ये है कि आप उस फ्रेंड से ज़्यादा कंसर्न हैं। तो इस तरह बच्चा आपसे डिस्कनेक्टेड फ़ील करता है और इसलिए आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, आपकी बातें नहीं सुनता। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना। कनेक्शन बनाने के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उनको आज ही देखिए। किसी तरह का कोई डाउट्स होने पे हम चैट कर सकते हैं, कमेंट्स में बात कर सकते हैं। अब कनेक्शन बनाते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको बच्चे के लेवल पे बात करना है। बच्चे से आई कांटेक्ट हो, इस तरह से बात करना है। कभी हम लंबे हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से सुपरविजन वाला पार्ट हो जाता है, उसमें बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। नंबर 2, बच्चे से आई कांटेक्ट करें, आँख में आँख मिला के बात करें। बच्चे को ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरी बातों को सुनने में उत्सुक हैं। जिस समय आप बच्चे के साथ हैं, there shouldn't be any sort of distraction, may it be phone call, may it be any message, may it be कोई visitors, इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए केवल आप और आपका बच्चा। नंबर 3, जब बच्चा आपको कुछ बता रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनें। अपने व्यूज़ मत रखिए, उसकी ओर से आने दें। कुछ भी बात आपको बच्चा बता रहा है तो उस पे अपना जजमेंट पास मत कीजिए। इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, इसको यूँ नहीं यूँ बोलना था, तुमने ऐसा क्यों किया? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जस्ट बच्चों को सुनिए। कई बार होता ये है कि हमारे लिए वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है, लेकिन बच्चा एंग्ज़ियस है, बच्चा एक्साइटेड है आपसे अपनी बात शेयर करने के लिए। तो ऐसे समय अगर आप बच्चे से अच्छे से बात करेंगे, उसको सुनेंगे, तो आपसे कनेक्टेड फ़ील करेगा। और ध्यान रखिए, जहाँ बच्चों के साथ कनेक्शन है, वहाँ बच्चे साधारणतः आपकी बात को टालेंगे नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, बीच-बीच में बच्चे को अपने पॉज़िटिव सिग्नल्स दीजिए, जो आप हेड नॉड करके दे सकते हैं। बच्चे को धीरे से पीठ थपथपाइए और मोस्ट ऑफ द टाइम जादू की झप्पी डज़ वंडर्स। तो ये सारे वो तरीके हैं, जिनसे आप बच्चे से कनेक्शन बना सकते हैं और उसके बाद ये लेस चांसेस है कि बच्चा आपकी बात ना सुने। तो मॉमीज़, जो बातें हमने आज बताई हैं, हमने डिस्कस की हैं, इन सब चीज़ों को आप सीरियसली नेक्स्ट 21 डेज़ तक फ़ॉलो कीजिए और देखिए उसका रिज़ल्ट। डेफ़िनेटली दैट वुड बी अ मिरेकल और आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। एंड माइंड यू, ये चेंजेस अचानक नहीं होते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट। अगर शुरुआत में बच्चा न सुने तो आप हताश ना हो। इन बातों को फॉलो करते रहिए एंड आई एम श्योर 21 डेज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर और भी ऐसे कोई टॉपिक्स हों जिन पे आप बात करना चाहें, उनको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो हम उस पे भी बात करेंगे। और इसी तरह से बच्चों को की परवरिश करते रहिए। हैव हैप्पी पेरेंटिंग। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।